हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, आज अपना चैप्टर सेकंड का लास्ट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर में किस तरीके से एनर्जी को अपन स्टोर कर सकते हैं और अपन उसकी एनर्जी डेंसिटी भी आज क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले। अब बच्चे पूछते हैं सर एनर्जी स्टोर तो कैपेसिटर खुद ही कर लेता है। तो बेटा एक बात बताओ, जब हम किसी चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक लेकर जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको वर्क डन करना पड़ेगा ना। और वही वर्क डन किसकी फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, चलो तो आ जाइए। सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या डायग्राम बनाते हैं। टॉपिक का नाम लिख दूं पहले, चलो, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये टॉपिक चल रहा है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। चलो अब इसको एक बार देखते हैं। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मान लो अपने पास जैसे यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स है, दिख गई है बेटा? क्या है बेटा अपने पास? ये दो पैरेलल प्लेट्स है ना। एक प्लेट्स पे प्लस का क्यू चार्ज है, एक पर माइनस का क्यू चार्ज है। देखो एक अपन ने क्या दे दिया? पॉजिटिव वाला चार्ज दे दिया। इंडक्शन की वजह से क्या आ गया? नेगेटिव वाला चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। जो इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट जो भी फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब अपने पास क्या है कि एक सेंटर में, है ना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ अलग पेन से थोड़ा सा जिससे तुम्हें सही लगेगा। अपने पास एक स्मॉलेस्ट अमाउंट का कोई चार्ज है, जैसे प्लेट ए और बी है। तो प्लेट ए के पास माइनस का डी क्यू चार्ज है ना। इस डी क्यू चार्ज को ए वाले प्लेट से बी वाले प्लेट तक ले जाना है। ठीक है, तो अपने पास वन स्मॉलेस्ट अमाउंट चार्ज माइनस डी क्यू इज प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर ऑफ ए पॉइंट। देन वी हैव टू वर्क डन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अपन यहाँ पे क्या करेंगे? उसका वर्क डन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर अपन को निकालना है कि चार्ज क्या होगा, डी क्यू की वैल्यू क्या होगी। अच्छा एक मजे की बात सुनो, मजे की बात सुनो। जब भी आप माइनस वाले चार्ज को बी प्लेट के पास लेकर जाओगे तो माइनस माइनस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इसलिए इसका फर्क इस वाले चार्ज पे इतना नहीं पड़ता। तो अपन इजीली अगेंस्ट वर्क डन करके इसको ले जाएंगे। और ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ले जाने के लिए आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है वी नो दैट, वी नो दैट। अच्छा चार्ज क्या होता है? कैपेसिटेंस का चार्ज अपन निकालते हैं तो एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू सी वी। तो अपन ने दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है वो अपन ने वी डैश मान लिया। क्या एज्यूम कर लिया बेटा? वी डैश। तो यहाँ पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, है ना, Q इज इक्वल्स टू सी वी डैश। निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? चलो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं Q इज इक्वल्स टू सी वी डैश, तो अपने पास आ गया, है ना। लेकिन अपन यहाँ से जो वी डैश निकालेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप किसकी वैल्यू निकालोगे? वी डैश की। तो वी डैश की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन सी। क्या हो जाएगी? Q अपॉन सी। होगी कि नहीं होगी? सिंपल है ना। Q इज इक्वल्स टू सी वी। अब V मान सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अपन ने यहाँ पे वी डैश माना है। अब अपन को निकालना है अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं ये तो हमने सीखा है सेकंड चैप्टर में। बताओ वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन निकालते हैं अपन चार्ज इनटू पोटेंशियल। कैसे निकालते हैं बेटा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा वर्क डन का मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू। तो स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है? डी क्यू। पोटेंशियल कौन सा है? वी डैश। अब वी डैश की जो वैल्यू है वो अपन यहाँ से यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा? डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी क्यू इंटू वी डैश। अच्छा वी डैश की वैल्यू क्या है जल्दी से बताओ? Q अपॉन सी। तो अपन क्या करेंगे? टोटल वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो बोथ साइड क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? 1 अपॉन सी क्यू इंटू डी क्यू। यही तो बन रहा है, चेक करो। लिमिट क्या हो जाएगी बेटा? 0 से कैपिटल Q, क्योंकि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ना वो प्लस कैपिटल Q और माइनस कैपिटल Q है। क्लियर? अब डी डब्ल्यू का हो जाएगा W, और आपको बताया W किसके इक्वल? U, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी। 1/c को बाहर ले लो। अच्छा, q इंटू डी एक्स, क्यू इंटू डी क्यू, जैसे x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, ऐसे q इंटू डी क्यू का क्या हो जाएगा, चलो बताओ भाई, क्यू स्क्वायर बाई टू। लिमिट कितनी हो जाएगी बेटा, हाँ भाई लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से q। एक बार अपन अपर लिमिट रख देंगे और एक बार अपन कौन सी लिमिट रख देंगे, लोअर लिमिट। तो u इज इक्वल्स टू 1/c, एक बार अपर लिमिट क्या हो जाएगी बताओ, क्यू स्क्वायर अपॉन टू, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0। तो इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आ गया बेटा, आ गया ना। तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। अच्छा, एक और निकाल सकते हैं, हमको पता है कि q इज इक्वल्स टू होता है cv, पुट करो तो u इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर की जगह c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, कैंसिल हो गया तो फॉर्मूला आ गया 1/2 cv स्क्वायर। क्या आ गया बेटा, 1/2 cv स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला भी पोटेंशियल एनर्जी का। एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कैसे, इसको ब्रेक कर दो, 1/2 cv स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, cv इंटू वी, और आपको पता है cv का मतलब q, तो u इज इक्वल्स टू हो गया 1/2 qv। क्या हो गया बेटा, 1/2 qv। ये अपने पास 3 फॉर्मूले निकल कर आते हैं, किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, एक बार चेक कर लो, नहीं है ना कोई डाउट। हाँ चलो, तो ये अपना फटाफट से आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो अपन को चेक करना है ना। चलो, तो एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीट हो गया। अब इसी के ही अंदर एक शॉर्ट टॉपिक है और वो है एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, कई लोग पता है उसको किस नाम से जानते हैं, कई लोग जानते हैं उसको एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब कुछ भी नहीं है, जो भी एनर्जी आई उसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो बेटा, उसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम का डिवाइड कर दो। बोलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो, तो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक इसी के अंदर है वो अभी जस्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना, इस चैप्टर का लास्ट है, और वो है अपने पास एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, चलो अब मुझे फटाफट से एक चीज़ बताओ कि एनर्जी डेंसिटी के अंदर आपने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा आपने पढ़ा, u इज इक्वल्स टू होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, होता है कि नहीं होता। ये मेन इक्वेशन है, बस आपको ये ध्यान रखनी है। अब मुझे q की वैल्यू भी चाहिए और c की वैल्यू भी चाहिए, तो सबसे पहले तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, q की। तो देखो यहाँ पर वी नो दैट, आपको एक चीज़ पता है क्या, वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू, सॉरी, वी नॉट दैट E इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा क्या होता है बताओ, चार्ज अपॉन एरिया, Q अपॉन ए। वैल्यू पुट कर दें तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बताओ किसकी वैल्यू आ जाएगी, जल्दी बोलो बेटा, Q की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो Q इज इक्वल्स टू E A एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर। चलो, तो Q इज इक्वल्स टू E A एप्सिलॉन नॉट अपने पास आ जाएगा। अब बात आती है C की, तो आपको पता है C की वैल्यू तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या होती है, D। दिस वैल्यू इज नॉन एंड दिस वैल्यू इज नॉन, बोथ वैल्यूज आर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट u इज इक्वल्स टू 1/2। हाँ बेटा, 1/2 को बाहर निकाल लो। अब क्यू स्क्वायर अपॉन सी की वैल्यू रख दो, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो देखो इसका स्क्वायर करो, क्या होगा, ई स्क्वायर, है ना, यही तो होगा ना, ए स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन में सी। अच्छा, सी की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। वेरी गुड। तो देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट की एक पावर कैंसिल होगी, ए से ए की पावर कैंसिल होगी, तो यू इज इक्वल्स टू क्या बना बेटा, 1/2 ई स्क्वायर। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट डी। ये अपने पास रिमेनिंग बचा कि नहीं बचा। अच्छा, यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है, एरिया इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस बोल दो, चाहे डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल सकते हो, है ना। वैसे डिस्टेंस से बेटा ये दो प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस, तो एरिया इनटू डिस्टेंस क्या होता है, जल्दी से बताओ, वॉल्यूम। क्या होता है बेटा, वॉल्यूम। तो अपने पास u इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1/2
ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी क्या बन गया, वॉल्यूम। लेकिन अपना टॉपिक क्या है, एनर्जी डेंसिटी, और डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब इस वॉल्यूम का डिवाइड दे देते हैं यहां पर, तो U अपॉन V, और इसका जो रेशियो आएगा उसको अपन ने स्मॉल u डैश मान लिया, ठीक है। तो U अपॉन V का मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो U अपॉन V इज इक्वल्स टू 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दिस चैप्टर इज कंप्लीट। ये आपका एनर्जी फाइनल डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या होता है प्यारे बच्चों, कंप्लीट होता है। तो अपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से अपने को स्टडी कंटिन्यू रखनी है। आगे मैं फिर दोबारा नया चैप्टर लेके आने वाला हूँ, चैप्टर 3, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है। तो आज के इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।